हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion Gauss law used to calculate electric flux through closed surface. Reason Gauss law used to calculate electric field where field have some symmetry, that is spherical or cylindrical. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया? असर्शन में हमें दे रखा है कि जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. रीजन इसका दे रखा है कि गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है जहां फील्ड की सिमेट्री होगी, दैट इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो गॉस लॉ है वो क्या स्टेट करता है. तो की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं गॉस लॉ की. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू रहती है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. क्यू इन हमारे पास क्या है? ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा क्यू इन. एंड एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी है वैक्यूम की. एंड इसी तरह से जो गॉस लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या रहता है कि जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी एस, ये हमारे पास इक्वल रहेगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के. सो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाता है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो मैं यहाँ पे एक गॉस सरफेस डिफाइन कर लेता हूँ. ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस. ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस. एंड इसके अंदर जो स्थित चार्ज है वो हमारा कितना है? Q. तो यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट. Q इन हमारे पास क्या है? Q एंड बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से जो जितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो जो हमारा गॉस लॉ है इसको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि असर्शन जो है ये हमारा करेक्ट है. अब बात करते हैं रीजन की. रीजन हमें दिया है कि गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है. तो गॉस लॉ का सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. सो यहाँ से इस सरफेस के लिए क्यू इन की वैल्यू पुट करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया जा सकता है. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन. क्यू इन की वैल्यू मेरे पास क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. सो ये मेरे पास आ जाएगा. इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है जिसके अंदर हमारे पास फील्ड की एक सिमेट्री होगी, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो सकता है या स्फेरिकल. हमने यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस डिफाइन करी है. सो जो हमारा रीजन है ये भी करेक्ट है. असर्शन भी हमारा करेक्ट था, रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन असर्शन एंड रीजन हमारे दो जो स्टेटमेंट हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ना कि एक स्टेटमेंट है जो कि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो दो अलग अलग स्टेटमेंट होने के कारण हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन बी है, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.